आप देख रहे हैं मैथमेट्रिक इन यूट्यूब चैनल। आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन को मैट्रिसेज मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। इसी में जब हम एक मैट्रिसेज बनाएंगे तो एक अलग से क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, उसमें भी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन है। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल से पहले एक मैट्रिसेज क्रिएट कर लेते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लेट करके। ये 3 है, ये 4 है और ये 2 है, ये 0 है, ये 2 है और ये -3 है, ये 1 है, -2 है और ये 6 है। हम लोगों ने मैट्रिसेज ये लेट कर लिया। एक दूसरा कॉलम मैट्रिसेज जो राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये 8, 3 और -2 है। और एक मैट्रिसेज हम लोग x = ले लेते हैं, एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिसेज। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी में मैं ऐड कर लेता हूं एक क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एक्स वाई जेड बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड 2 क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आपका 3, 4, 2, 0, 2, -3 एंड 1, -2 एंड 6 है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं। तो 3 इंटू ये आपका हो जाएगा 2, -3, -2 और 6। अब ये आपका -4 है, ये और ये डिलीट हो जाएगा, 0, -3, 1 और 6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं 2, ये और ये रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 0, 2, 1 और -2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका हो जाएगा 12 और ये -6 हो जाएगा। इसके बाद ये -4, 0 और ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ +2 है, तो ये 0 और -2। अब हम लोग देख रहे हैं ये 18 हो गया और ये -12 हो गया और ये -4 हो गया। तो ये आपको 16, 12 ये 2 आ गया। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू a आया वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जिसमें एक कंडीशन था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, इसका मतलब इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो पाएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, इसकी सॉल्यूशन होगा तो इसके लिए फॉर्म एक होता है कोफैक्टर निकालना, फिर माइनर कोफैक्टर निकाल के फिर हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग कोफैक्टर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर हमारे पास यहाँ पे इस मैट्रिसेज में 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से आराम से कोफैक्टर निकालते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। कोफैक्टर इक्वल्स टू होता है -1 to the power i + j इंटू माइनर। तो हम लोगों को 9 एलिमेंट है, तो पहला जो एलिमेंट है A11, उसके A11 में 3 एलिमेंट है, तो -1 to the power 2 इंटू, अब इसका माइनर हम कैसे लिखेंगे, जिस एलिमेंट का मुझे निकालना है कोफैक्टर उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास बचा 2, -2, -3 और ये 6। अब इसको क्या करेंगे, ये इस कोना से इस कोना गुना करेंगे, तो ये 12 और -6, ये 6 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे A12 में 4 एलिमेंट है, तो -1 to the power 3। अब जिस एलिमेंट का निकालना उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर दिया, तो बचा 0, -3, 1 और 6। अब ये 0 और -3 और ये मिला के आपका +3 हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये 0 और माइनस ये आपका 3 हो गया। इस तरीके से मुझे 9 एलिमेंट का निकालना है। A13 का हम लोग निकालते हैं, A13 का जो माइनर है वो ऐसे निकलेगा, -1 to the power 4, ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो बचा 0, 2, 1, -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0, -2 ये वाला -2 निकल के आ जाएगा। अब A21, तो A21 में 0 है, तो -1 to the power 3 है, ये और ये डिलीट हो गया, तो हमारे पास निकला क्या, 4, 2, -2 और 6। अब ये हो जाएगा 24 और माइनस ये आपका हो जाएगा 24 और माइनस +4, तो ये 28 आ जाएगा। ओके बच्चों, A22
तो A22 में कौन सा एलिमेंट है माइनस, A22 में -3, तो -3 -1 टू द पावर, और 1 मिनट ये 24 -24 होगा। ओके बच्चों, अब A22 में कौन सा A22 में कौन सा एलिमेंट है 2 है, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा 3 2 1 और 6। अब ये हो जाएगा 18 में से 2 जाएगा 16, और 16 तो ये आपका हो जाएगा +16। अब हम लोग यहां से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ना, अब स्पेस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, A22 तक हो गया, A23 में -3 एलिमेंट है, तो इसका -1 टू द पावर 5, और इसका देखिए ये और ये डिलीट हो जाएगा, 3 4 1 -2 3 4 1 -2। अब -6 और -4, -6 और -4 कितना हो गया -10, और ये माइनस +10। ओके बच्चों, ठीक है। अब A31 है, तो A31 में कौन सा एलिमेंट है 1 है, तो -1 टू द पावर 4, ये और ये डिलीट हो गया, कितना बचा 4 2 -3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -12 और -4 -16। A32 में -2 एलिमेंट है, तो -1 टू द पावर 5, और ये आपका बच जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो 3 0 2 -3 3 0 2 -3, तो ये आ जाएगा आपका -9 +9। अब A33 में 6 एलिमेंट है, तो -1 टू द पावर 6, और ये आपका आ जाएगा 0 4 0 2, तो ये आपका 2 0 1 मिनट 6 है ना, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, 3 4 0 2 3 4 0 2, तो ये 6 हो जाएगा, 6 -0, ये 6 +6 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट किया। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे 9 एलिमेंट था, 9 एलिमेंट का हम लोगों ने कोफैक्टर फाइंड आउट किया। अब उसको हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख लेते हैं। कोफैक्टर A = हम लोग लिखेंगे, यहाँ 6 है, 6 -3 और आपको -2, इसके बाद -28, इसके बाद 16, और इसके बाद आपको 10 है, और -16 है, 9 है, और 6 है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कोफैक्टर फाइंड आउट किया। अब आप याद रखेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है, ये आया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान दे देते हैं, एक एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज है वही एडजॉइंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 6 -3 -2 -28 16 10 और -16 9 और 6। हम लोगों ने क्या किया, एडजॉइंट फाइंड आउट कर दिया। ओके, अब हम लोग बच्चों जब एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिए, तो हमें A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/2 आया था, ये 2 आया था, और एडजॉइंट मेरे पास ये है 6 -28 -16 -3 16 9 -2 10 और 6, ये हमारा A इनवर्स हो गया। तो ये भी कभी कभी CBSE बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछता है। तो अगर A इनवर्स आपको पूछ रहा है तो आप यही आंसर लिख देंगे। और मैं इसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन सिस्टम भी ऐड कर लिया हूं। तो सॉल्यूशन सिस्टम का फॉर्मूला होता है, x = A इनवर्स B, और A इनवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A × B। अब हमारे पास क्या है, ये 1 बाय डिटरमिनेंट की वैल्यू, और एडजॉइंट की वैल्यू ये है 6 -28 -16 -3 16 9 -2 10 और 6, और डिटरमिनेंट B की वैल्यू हमारे पास है, ये कितना है
8, 3 और -2। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, मैट्रिसेस का गुणा कर लेंगे। तो हाफ इंटू ये 48 माइनस ये 28, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, फर्स्ट रो ये और इसको कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 84, 84 और माइनस माइनस प्लस 32। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 24 और प्लस -24 प्लस 48 और माइनस 8 ये 18 हो जाएगा। इसके बाद -16 प्लस 30 और -12। तो देखेंगे बच्चों, हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और हमारे पास ये जो x की वैल्यू है x, y, z ये इक्वल्स टू है -2, 3 और 1। तो ये 3 रो एंड 1 कॉलम, 3 रो एंड 1 कॉलम है। तो ये इक्वल मैट्रिसेज हो गया। तो ये पोजीशन वाला इसके इक्वल्स हो गया, ये पोजीशन वाला इसके इक्वल्स हो गया, ये पोजीशन वाला इसके इक्वल्स हो गया। तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें दोनों बातें आ गई, हमने a इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया और सॉल्यूशन सिस्टम के हेल्प से x, y, z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।